नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आपको बता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्ज असदुद्दीन ओवैसी बोले अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर मस्जिद पर सवाल उठाएंगे लोग। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एससी में कल टल गई थी, आपको बता दें जी हां, केस की तारीख, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने उठाए कई सवाल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें आज होगी सुनवाई। आज लिया जाएगा बड़ा फैसला कि स्टे लगेगा या फिर दीवार तोड़ने की जो कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सुनील जाखड़ हुए बीजेपी में शामिल, बोले 50 साल तक रहा मेरा कांग्रेस के साथ रिश्ता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 1991 के एक्ट को लगातार, आप समझिए, लगातार जो यहां पर इस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। वारिस पठान बोले और शोएब जवी बोले नहीं मानते सर्वे को, जब कमिश्नर ही झूठा है और वाराणसी कोर्ट जानबूझकर यह फैसले दे रहा है तो नहीं मानेंगे इस रिपोर्ट को, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें काशी विश्वनाथ कोर्ट पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। दरअसल आपको बता दें उसके पास, इस कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट के पास दोस्तों पावर ही नहीं होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाए, लेकिन आप समझिए जानबूझकर ये सब कुछ चालू किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पढ़ रहा है कसीदे, कश्मीर में लोग मर रहे हैं और शाह कह रहा है कि 370 हटा दिया, मोदी जी ने कितना बढ़िया काम करा। आप समझिए दोस्तों, अभी ही राहुल भट्ट की वहां पर हत्या की गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज भी जो यहां पर कल टल गई थी सुनवाई, एससी में आज होगी दोस्तों, आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सुनवाई। दरअसल आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर कल सुनवाई टाल दी गई थी। बताया जा रहा था कि जो वकील है खास करके उनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन दोस्तों इस पर मुस्लिम पक्ष ने कई सवाल उठाए थे। दरअसल आपको बता दें लोअर कोर्ट, कल काशी कोर्ट किसी भी हालात में यह फैसला दे सकता था कि उस दीवार को गिरा दिया जाए। दरअसल आपको बता दें काशी कोर्ट में मुसलमानों को एक के बाद एक बड़े झटके दिए जा रहे हैं, और इसको कोई अंधा भी देखकर बता दे कि काशी कोर्ट एक तरफा फैसले कर रहा है और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। सिंपल सी बात यह है। आपको बता दें दोस्तों वाराणसी का काशी जो कोर्ट है उसमें कमिश्नर को हटाने की मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष द्वारा, वो भी नहीं मानी गई। ज्ञान व्यापी में वीडियोग्राफी का जो सर्वे का निचली अदालत ने दिया उस पर भी सवाल उठे। आप समझिए जितने भी फैसले दिए ज्ञान व्यापी कोर्ट के द्वारा, सॉरी ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए वाराणसी कोर्ट द्वारा, वो सबके सब दोस्तों काशी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के पक्ष में दिए, और यही कारण है जो अब वाराणसी कोर्ट पर सवाल उठ रहा है काशी कोर्ट पर। इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि किसी भी, आप समझिए, किसी भी लोअर कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती कि वह सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए एक्ट या कानून को चुनौती दे सके। लेकिन जो आप समझिए दोस्तों वहां का जो कोर्ट है काशी का, उसने किस तरीके से वीडियोग्राफी का आदेश दे दिया, और आदेश के बाद बाकायदा वीडियोग्राफी की गई और वहां से एक फाउंटेन निकला जिसको हम फव्वारा भी कहते हैं, और फाउंटेन को बाकायदा शिवलिंग बता दिया गया। मुस्लिम पक्ष का ऐसा कहना है कि वो शिवलिंग है ही नहीं, वो जो है फाउंटेन है, यानी कि दोस्तों फव्वारा है। लेकिन उसको आप समझिए क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि वो मंदिर था। अब आप समझिए वहां पर पहले से ही एक मंदिर है, लेकिन मस्जिद की जगह भी घेरने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए दोस्तों पास पास मंदिर और मस्जिद दोनों हैं, और उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, और इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने कल कई सवाल उठाए। इसीलिए आपको बता दें कल हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आप एक दिन की तारीख बढ़ा दीजिए। लेकिन आप समझिए दोस्तों आज कल शाम की बात कर रहा हूं मैं,
कल शाम को जब ये बोला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार के दिन बहुत सारे हमारे पास केस है, हम शुक्रवार को सुनवाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दें हिंदू पक्ष ने कहा कि हम सिर्फ एक दिन मांग रहे हैं, हमें एक दिन चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, और बहाना ये लिया गया कि जो स्टेट की पैरवी कर रहा है उनको अटैक आ गया है। चलिए मान लेते हैं उनको अटैक आ गया है, लेकिन इस पर सुनवाई हो सकती थी। जानबूझकर दोस्तों एक दिन का टाइम मांगा जा रहा था ताकि वाराणसी जो कोर्ट है, आप समझिए वाराणसी जो कोर्ट है वो यह आदेश दे दे कि हाँ मंदिर और मस्जिद के बीच की जो दीवार है उसको तोड़ दिया जाए। और फिर क्या होगा दोस्तों, बाबरी मस्जिद की तरह या तो उसके अंदर मूर्तियां रख दी जाएंगी या फिर उसका इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसीलिए जो मुस्लिम पक्ष था उसने ये बात रखी कि आज वाराणसी कोर्ट यानी कि निचली अदालत से बहुत बड़े फैसले आना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बस तो फिर किसी भी कोर्ट से आज फैसला नहीं होगा और उस पर स्टे लगा दिया गया, यानी कि निचली अदालत पर भी रोक लगा दी गई। और ये अच्छा काम हुआ मुस्लिम पक्ष के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, अनिल जाखड़ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल आपको बताया दोस्तों अनिल जाखड़ का काफी लंबा इतिहास रहा है। अनिल जाखड़ ने कहा कि उनकी 2 दशकों से कांग्रेस के साथ वो रही है, पूरे 50 साल उन्होंने कांग्रेस के साथ बिता दिए। सुनील जाखड़ दोस्तों आपको बता दें जेपी नड्डा की सदस्यता में जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ शामिल हो गए। सुनील जाखड़ दोस्तों कांग्रेस के साथ काफी लंबे समय से थे, लेकिन अब सुनील जाखड़ को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों सुनील जाखड़ के बगावती सुर दिखाई दे रहे थे। दरअसल वो चाहते थे कि उनको आप समझिए दोस्तों पंजाब का सीएम बनाया जाए, लेकिन उनको पंजाब का सीएम नहीं बनाया गया। इसी बात से वो नाराज हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। चलिए अच्छा ही है, सिद्धू पाजी जैसे लोगों को कांग्रेस से बाहर ही जाना चाहिए जो लोग देश में इस तरीके की सांप्रदायिकता का माहौल बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों वाराणसी कोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आज होगा आज होगा जो है फैसला। आज लोग असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठाए, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें आज ज्ञानव्यापी मस्जिद पर फैसला आना है। बड़ा फैसला यह माना जा रहा है दोस्तों कि ज्ञानव्यापी में आज जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उस पर ज्यादातर लोगों की उम्मीद यह है कि वो फिलहाल किसी भी तरीके से ऐसे एक्ट को बचाकर रखेगा जो एक्ट 1991 में बना था। अब देखिए दोस्तों हिंदू पक्ष की पूरी कोशिश ये होगी कि वो किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये कहने पर कन्विंस कर ले कि फिलहाल ये जो एक्ट है ये इस मस्जिद पर लागू नहीं होता। आपको बता दें दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से इस फैसले को मान लेता है तो आप समझिए कि ये बहुत ही दुखदायक तो होगा ही, लेकिन फिर सवाल भी उठेंगे। लेकिन हमें उम्मीद ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल निष्पक्ष फैसला लेने वाले हैं इन पर, और साफ दिखाई दे रहा है कि 1991 के एक्ट को बचाया जाएगा और वाराणसी कोर्ट ने जो सर्वे कराया उस पर भी रोक लगाई जाएगी। और ये जो जानबूझकर शिवलिंग बताई जा रही है, जगह जगह चीजें बताई जा रही हैं, इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि सर्वे को खत्म करना चाहिए। कोई सर्वे नहीं होगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर देश में भाईचारे को बचाना है तो ये कोर्ट को सबसे पहले फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि आस्था से नहीं चलेगा देश। ऐसे तो मुसलमानों की भी आस्था है, आप समझिए। कोर्ट की जो जजमेंट है दोस्तों वो बेसिकली उस रूल्स पर होना चाहिए जो रूल्स बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पूरे 28 महीने बाद मिली आजम खान को बेल। जी हाँ, कल आज आ सकते हैं दोस्तों जेल से आजम खान बाहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फाइनली अंतरिम जमानत जो है वो आजम खान को मिल गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों काफी लंबे समय से आजम खान जेल में बंद थे। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक और केस आजम खान के ऊपर दर्ज करा दिया था। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है, उनको अंतरिम जमानत दी गई है दोस्तों। और अंतरिम जमानत के चलते उनको यह भी कहा गया कि उनको जो यहाँ पर कोर्ट से जमानतें लेना होंगी। उनके ऊपर दोस्तों पूरे 80 मामले दर्ज हैं। और ऐसे में दोस्तों जब 80 मामले पूरे दर्ज हैं तो आजम खान के ऊपर इसके बावजूद भी एक के बाद एक केस और दर्ज किए जा रहे थे। सिंपल सी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि आजम खान जेल से बाहर आए, लेकिन दोस्तों ऊपर वाले ने आजम खान की सुन ली। 28 महीने ही बात सही दोस्तों, लेकिन अब आजम खान 28 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। आपको बता दें उनको सारे मामले में बेल मिल गई है। यह आखिरी मामला बचा था जिसमें कल एससी ने सुनवाई कर दी और आज आजम खान की जेल से रिहाई हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने पूरी कोशिश की कि वो अभी भी आजम खान को जेल में रखें, लेकिन फाइनली उनको अंतरिम जमानत दी गई है। और यह भी कहा गया कि जितने मामले में उनको निलंबित जिनमें अभी बेल नहीं मिली उनको कोर्ट से बेल लेनी होगी, और जब तक ये अंतरिम जमानत उनकी चलेगी, यानी कि जब तक उस कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल जाती तब तक ये जमानत उनकी चलती रहेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों आजम खान ने बहुत भुगता है, कम से कम बेचारे 28, आप
आप समझिए 28 महीने, यानी कि ये मान के चलिए दोस्तों कि 2.5 साल से ऊपर आजम खान को जेल में हो चुका है। और यही कारण है जो अभी भी योगी ने अभी 2-4 दिन पहले ही एक केस दर्ज किया था, 10 दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद भी एससी से उनको बेल फाइनली मिल गई है। अब देखना यह होगा कि आजम खान सपा के साथ ही रहेंगे या फिर वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि आजम खान का जो रुख है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हटा हुआ लग रहा है कि वो एसपी से नाता तो भी सकते, या ये भी हो सकता है दोस्तों कि वो एसपी के साथ ही रहे, लेकिन बाहर आने पर देखना होगा कि आजम खान का रुख क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, हरिशंकर जैन को आया अटैक, तो ज्ञान व्यापी मामले में कल टल गई थी सुनवाई, लेकिन आपको बता दें आज होगी सुनवाई। आखिरकार दोस्तों हिंदू पक्ष क्या चाहता था एक दिन का टाइम लेकर, वो कौन सी रणनीति बनाना चाहता था, कौन सी चाल चलना चाहता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप समझिए हरिशंकर को दोस्तों एक अटैक आया ये कहा गया, लेकिन क्या सच में दोस्तों ये बात सच है? क्या सच में हरिशंकर को अटैक आया, या फिर कोई ये जो हिंदू पक्ष का वकील है ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे थे एक दिन में? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, और ये सवाल हम नहीं, ये सवाल जनता कर रही है। हालांकि हम आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का रुख जो था वो एक दिन का समय देने का नहीं था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि शुक्रवार को काफी मामले निलंबित है इसलिए माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देंगे एक दिन का समय। पर आपको बता दें हरिशंकर के अटैक के कारण उनको एक दिन मिल गया। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का आज जो रुख है वो आज क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जमकर बरसे मोदी सरकार पर शोएब जमई और दोस्तों वारिस पठान, बोले नहीं मानते कमिश्नर के एक्ट को, ना ही सर्वे को मानते, एक नंबर का झूठा सर्वे। दरअसल दोस्तों आप समझिए जिस कमिश्नर को चुना गया इस सर्वे के लिए, जब मुस्लिम पक्ष ने उस कमिश्नर पे ही सवाल उठा दिए कि भैया ये तो बीजेपी का आदमी है, ये तो हिंदू पक्ष का आदमी है जो जानबूझकर इन हिंदू संगठनों ने जो हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, इन हिंदू संगठनों का ही चुना हुआ कमिश्नर है, तो इसके सर्वे पर दोस्तों कौन विश्वास करेगा? जो इंसान फव्वारे को शिवलिंग बता सकता है वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कोर्ट ही, आप समझिए जब कोर्ट ही इस तरीके के फैसले देगा तो लोगों का विश्वास तो उठेगा, क्योंकि वाराणसी कोर्ट एक के बाद एक ऐसे फैसले दे रहा था दोस्तों जो मुसलमान के हित में है ही नहीं। सबसे पहली बात तो वाराणसी कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी एक्ट को झुटलाए। ये सब कुछ बीजेपी ने कराया है, बाकायदा दोस्तों तरीके से कराया है। सिंपल सी बात है, बाकायदा कानून के विरुद्ध जाकर वहां पर वीडियोग्राफी की गई। हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभी तक कोई ऐसा बात बोली नहीं है, और ये सबसे बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि इस चीज पर रोक लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। आपको बताया दोस्तों ऐसे तो फिर हर मस्जिद में घुसेंगे ये लोग, हर मस्जिद में। आप समझिए कल को दिल्ली की जामा मस्जिद में जाएंगे, कहेंगे यहां पर भी हमारे भगवान है, या फिर यहां पर भी हमारी मूर्तियां हैं। आप समझिए इस तरीके की जो बातें ये हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को अलग करने की साजिश चल रही है। आज जो देश में असल मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और आपको पता है कि रोज महंगाई बढ़ रही है, रोज महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार जानबूझकर लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर रखना चाहती है ताकि ना कोई पेट्रोल पर बात करे, ना एलपीजी पर बात करे, ना खाने के सामान पर बात करे। जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो नजरअंदाज कर दे और बीजेपी को वोट दे दे। सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी जो चाल चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फंस भी रहे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी सोच समझकर चलती है चाल, बीजेपी की चाल में मत आना। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल लोअर कोर्ट ने मुसलमानों का दिल दुखाया, जी ऐसा फैसला कोर्ट नहीं दे सकता है। ओवैसी ने कहा कि ये जो फैसला दिया गया है 1991 के एक्ट को झुटलाता है, यहां तक कि हिंदू मुस्लिम भाइयों के भाईचारे को खत्म भी करता है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो एससी फैसला देगा उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस फैसले को नहीं मानते। जो भी मामला यहां पर सुनाया गया है, आप समझिए दोस्तों वाराणसी कोर्ट ने जो भी सुनाया है, काशी कोर्ट ने, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अदालत भी शक के घेरे में आ गई है। तो फिर आप समझिए क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा रही है जब आप एक्ट ही झुटला रहा हो। ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल हम नहीं मानते और न ही सर्वे को मानते हैं और ना ही इस कमिश्नर को मानते हैं। ओवैसी साहब ने साफ कहा है कि फिलहाल इस सर्वे को हटाना चाहिए। और सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि ये सर्वे जो भी जैसे भी किया गया है, सर्वे पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आप समझिए दोस्तों आज जो देश में हो रहा है
वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही हो रहा है। देश में कोई भी महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है, बढ़ती बेरोजगारी पर बात करने को तैयार नहीं है। आज जो देश की परिस्थितियां बन रही हैं, ओवैसी ने उनकी बात की। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि ये लोगों को भटकाने का महज एक तरीका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जनता महंगाई के कारण उनको वोट ना दे, इसीलिए वो लोगों को महंगाई के मुद्दे से भटका रहे हैं, ताकि कोई महंगाई पर चर्चा ही नहीं करेगा दोस्तों, तो लोग फिर से एक बार मोदी को वोट दे दें। ये नरेंद्र मोदी की चाल है और इस चाल से आप लोगों को बचना होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सिद्धू पाजी को बड़ा झटका एससी ने, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। दरअसल आपको बता दोस्तों सिद्धू पाजी के ऊपर 1900 यानी कि 1988 का दोस्तों एक मामला दर्ज था 1988 का। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने पार्किंग में गाड़ी लगाई, गाड़ी लगाते वक्त दोस्तों एक बुजुर्ग के साथ उनकी झड़प हो गई, जिसके चलते सिद्धू ने उनके मुक्का मार दिया। मुक्का मारने के कारण दोस्तों आपको बता दें उनका इलाज चला, और जो इलाज चलने के बाद उनकी इलाज के समय जो यहाँ पर उनकी जान चली गई। जान जाने के बाद दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 15 मई 2018 को सिद्धू पाजी के ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था, सिर्फ क्योंकि उन्होंने गैर इरादतन हत्या का मामला उनके ऊपर दर्ज था। ऐसे में सिद्धू पाजी के ऊपर दोस्तों ये मामला रोडवेज मामला 1988 का चलता आ रहा है, यानी कि 1988 का चलता चला आ रहा है सिद्धू पाजी के ऊपर। ऐसे में जब उनको 15 मई 2018 में 1000 का जुर्माना लगाया गया तो सिद्धू को राहत मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पाजी को बड़ा झटका दे दिया, 1 साल की सजा सुना दी है, यानी कि दोस्तों अब सिद्धू पाजी को 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि अभी इस पर यह भी बताया जा रहा है कि और विचार विमर्श चल रहा है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि आखिरकार क्या होता है इसका फैसला। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हार्दिक पटेल के बदले सुर, बोले भारतीय कांग्रेस में जातिवाद बहुत है। अब आप समझिए दोस्तों हार्दिक पटेल ऐसा लग रहा है बीजेपी की जबान बोल रहा है। जैसे ही जब तक कांग्रेस में था दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर हमले बोला करता था हार्दिक, लेकिन जैसे ही आप समझिए जब कांग्रेस ने हार्दिक को भाव नहीं दिया, समझिए आप, और ये कब से शुरू हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल आपको बता दे प्रशांत किशोर ने एक 600 पन्नों का जो प्रेजेंटेशन था वो सोनिया गांधी को सौंपा। सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन को पढ़ा, जिसमें दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत कई जगहों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बताई गई थी, और इसी को चलते हुए दोस्तों हार्दिक पटेल कुछ लोगों को पार्टी में लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको अनुमति नहीं दी, और यही कारण दोस्तों जो हार्दिक पटेल को यह अच्छा नहीं लगा। प्रशांत किशोर के पार्टी में आने के बाद और कुछ सजेशन देने के बाद हार्दिक पटेल बागी हो गए थे। जाहिर सी बात है दोस्तों कांग्रेस को उनका कुछ सुझाव अच्छा नहीं लगा, इसलिए कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन हार्दिक पटेल को यह बात चुभ गई, और उसी दिन से वो बगावत के सुर पर दिख रहे थे। कभी वो कह रहे थे कि सोनिया जी राहुल गांधी से मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, बाद में उन्होंने कल राहुल गांधी पे सैंडविच का तंज कसा, और उसके बाद हार्दिक पटेल आज कहते हैं कि कांग्रेस मुझे बोलने नहीं देती थी, मेरी आवाज दबाई जा रही थी, कांग्रेस में जातिवाद बहुत है। अब आप समझिए दोस्तों कांग्रेस में कौन सा जातिवाद है आज तक नहीं दिखा, बीजेपी में जरूर जातिवाद है, ये सबने देखा है, और हार्दिक पटेल के सुर जो है वो बीजेपी से मिलते जुलते दिखाई दे रहा है। आप लिख के ले लीजिए, एक ही विचारधारा के जब 2 लोग मिलते हैं तो ऐसे ही विस्फोटक होता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार ने किए किसानों के साथ वादा खिलाफी, देश में फिर से बन रहा है एक बार बड़े आंदोलन का माहौल। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत पंजाब पहुंचे थे, और पंजाब पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया है कि फिर से एक बार बड़े आंदोलन का जो मूड है दोस्तों किसानों का बन चुका है। दरअसल आपको बताया दोस्तों किसानों के जो गल्ला बेचने की उस पर रोक लगा रखी है, और यही कारण दोस्तों जो आपको बता दें गल्ले की निर्यात पर जब रोक लगाई सरकार ने तो किसान नेता राकेश टिकैत भड़क उठे। राकेश टिकैत का कहना है पहले तो सरकार ने एमएसपी पर वादा खिलाफी की है, और उसके बाद सरकार ये कहती रही कि 2 साल तक कोई भी शार्टेज नहीं पड़ेगा। आपको बता दें इतना अनाज सरकार के पास है, लेकिन आप समझिए दोस्तों सारा अनाज कहां गया है, सबसे बड़ा सवाल है। अब उस गल्ले की आयात पर रोक लगा दी गई, जब रोक लगा दी गई तो किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेर लिया है, यानी कि मामला साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि क्या होना है आगे और कैसे राकेश टिकैत उतरेंगे।